कर्जे के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने अब भारत के साथ उलझकर अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। अब पाकिस्तान का खात्मा तय है। भारत ने अब ठान लिया है कि आतंक के सरगना पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि उसकी पीढ़ियां भी भारत से उलझने के अंजाम को ना भूल पाएं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अब भारत से पंगा लेने और बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आज हम उन 4 समीकरणों को देखने वाले हैं जो पाकिस्तान के लिए लगभग तय माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस फेहरिस्त में पहली आशंका है कि पाकिस्तान में मुनीर को हटाकर कोई सैन्य तानाशाह सत्ता पर काबिज हो जाए। यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान में वांशिक लोकतंत्र भी पूरी तरह खत्म हो जाए। चलिए अब जरा थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पाकिस्तान का इतिहास सेना के द्वारा सत्ता हथियाने का रहा है। कई मौकों पर अतीत में पाकिस्तान में मार्शल लॉ देखने को मिला। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी पाकिस्तान में अलोकप्रिय हो रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का कोई दूसरा सैन्य अधिकारी आसिम मुनीर को हटाकर उसकी जगह पर काबिज हो सकता है, यानी कि वो खुद तानाशाह बन सकता है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ हवा चल रही थी, जो अब और तेज हो चुकी है। बीते साल मार्च 2025 में पाकिस्तानी सेना के जूनियर अधिकारियों और कई जवानों ने मुनीर के खिलाफ खुला पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। पत्र में कहा गया था कि मुनीर सेना का उत्पीड़न करने के साथ ही लोकतांत्रिक ताकतों को भी कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि पाकिस्तानी सेना के 500 जवानों ने इस्तीफा तक दे दिया था। हालांकि सेना मुख्यालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में नए नेतृत्व आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा समीकरण कहता है कि शायद पाकिस्तान की हालत सीरिया जैसी हो जाए। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान खस्ता हाल है। आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तानी सरकार को युद्ध की स्थिति के लिए और भी कर्ज लेना पड़ेगा और कई रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि वो एक बार फिर कटोरा लेकर दुनिया के कई देशों के पास भीख मांगने पहुंचा है ताकि भारत से जंग लड़ सके। पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ने के साथ ही वहां बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। ऐसा होने की सूरत में पाकिस्तान का हाल सीरिया जैसा हो सकता है, जहां सामाजिक अशांति, प्रदर्शन और हड़ताल की वजह से कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। कई दावे किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता का राग अलापना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान का भारत को समर्थन दिया जाना हालातों को और भी बिगाड़ सकता है। माना जा रहा है कि टीटीपी और आईएसआईएस खोरासान जैसे ग्रुप सीरिया के आईएसआईएस की तरह अराजकता और अशांति फैला सकते हैं। तीसरा समीकरण इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि भारत सैन्य संघर्ष को तब तक खींचेगा जब तक पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से हटकर पूरी तरह बिखर ना जाए। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारत ने दिखा दिया कि वो सीधे जंग में तो नहीं उतरेगा, बल्कि सीमित सैन्य संघर्ष को लंबा चलाने के मूड में है। सैन्य संघर्ष के लंबे चलने का नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। दोनों की तरफ से सीमा पर जारी तनाव अब और लंबा खींचने के आसार पूरी तरह नजर आने लगे हैं। युद्ध की सूरत में पाकिस्तान को और भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना होगा। सीमा पर जारी तनाव से पाकिस्तान की सेना फंस जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बलूच और खैबर पख्तूनवा और सिंध वगैरह में स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। चौथा और अहम समीकरण यह है कि शायद पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। यह भी संभव है कि पाकिस्तान का नक्शा पूरी तरह से बदल जाए। भारत के सीधे अटैक से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र अलग होने का राग अलाप सकते हैं। कई दिग्गज और सेना के मामलों के जानकार दावा कर रहे हैं कि तनाव की स्थिति में भारत को अफगानिस्तान और अन्य कुछ देश खुला समर्थन दे सकते हैं। अगर बलूचिस्तान और सिंध स्वतंत्र होने का ऐलान करते हैं तो भारत बिना देरी किए उन्हें मान्यता देगा। जो भी हो, अब पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। यह युद्ध पाकिस्तान के लिए अब वो हड्डी बन गई है जो ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते। पाकिस्तान की तबाही पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।